हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे साइंस में। साइंस का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है और उन टॉपिकों पर हम बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम क्या है। अब देखिए, टॉपिक का नाम है कंकाल। क्या नाम है? कंकाल। हम इस पे आज बात करेंगे। कंकाल किसे कहते हैं, हमारे शरीर में कंकाल का कार्य क्या होता है, ये किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, ये सारी बातों का पर चर्चा आज हम करेंगे। जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे सभी लोगों को ये जानना आवश्यक है कि हमारे बॉडी में क्या क्या चीजें किस प्रकार से वर्क करती हैं। ये चीजें जानना आवश्यक है। तो चलिए हम बात करते हैं कंकाल पर। सबसे पहले हम कंकाल पर बात करेंगे। सबसे पहले क्या है कि कंकाल को हम अगर हम बात करें कि कंकाल की परिभाषा क्या होती है, अगर हम कंकाल की परिभाषा के बारे में बात करें, परिभाषा सारी चीजें एक एक चीजें हम आप लोगों को सब कुछ बताएंगे, ए टू जेड सारा चीजें, मतलब शून्य से लेकर शिखर तक की बातें आप लोगों को हम बताएंगे। आप बस ध्यान से देखते रहिए कि कंकाल की परिभाषा क्या होता है। किसी भी जीव के शरीर, किसी भी जीव के शरीर क्या होता है, किसी भी जीव के शारीरिक, किसी भी जीव के शारीरिक, ठीक है, किसी भी जीव के शारीरिक ढांचे का निर्धारण करने वाला अंग, निर्धारण करने वाला तंत्र क्या कहलाता है बच्चों? किसी भी जीव के शारीरिक ढांचे का निर्धारण करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कंकाल। कंकाल किसे कहते हैं बेटा? कंकाल कहा जाता है किसी भी जीव के शारीरिक ढांचे का, किसी भी जीव के शारीरिक ढांचे का निर्धारण करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। जैसे आप, हम एक एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं, जैसे आपके शरीर का अगर निर्धारण हुआ है, आपके शरीर का यदि शेप बना हुआ है, तो वो उसका किसका हाथ है? वो तो वो ढांचे का, कंकाल का उसमें हाथ है। कंकाल के द्वारा आपकी शरीर का मोटापन, पतलापन, लंबा चौड़ा जो कुछ भी हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? कंकाल के द्वारा हुआ है। आप देखे होंगे कि कुछ लोग जो है लंबे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं। तो इनका रीजन क्या है, इन सब का कारण क्या है? तो बेटा इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण कंकाल है। इन सब का जो ढांचा बनता है वो कंकाल है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं, जैसे आप जानते होंगे अमीबा, अमीबा के अंदर कंकाल नाम का कोई चीज नहीं होता है। अगर वो कंकाल नाम का कोई चीज नहीं होता है तो जानते होंगे कि अमीबा को अगर किसी पलरी में ऐसे रख दिया जाए और कहीं पर भी ऐसे फेंक दिया जाएगा तो ऐसे बिखर जाता है, चारों तरफ ऐसे फैल जाता है। अगर हमारे शरीर में या हमारे जैसे जीव जंतु है, इन सभी के शरीर में ऐसे ही होता तो सोच सकते हो कि हम लोग किस प्रकार से दिखाई पड़ते ना। जहां ऐसे हाथ पैर कोई काम नहीं, जहां हाथ ऐसे उठा रहे ना, तो इनका कारण क्या है? कंकाल का। तो हमारा हाथ उठता ही ना, जहां पर ऐसे पड़े रहते तो पड़े रहते। तो इन सभी चीजों का रीजन क्या होता है? इन सभी चीजों का कारण हम हाथ उठा पा रहे हैं, बैठा पा रहे हैं, अपने शरीर को इधर से उधर कर पा रहे हैं, तो सबका कारण क्या है? कंकाल है। ठीक है, कंकाल जिसे कहा जाता है। अब देखिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए आप, जैसे ये अमीबा दिख रहा होगा ना, ये आपको ये चीजें दिख रहा होगा। हम इसी अमीबा के बारे में बात कर रहे थे। ये अमीबा है। अब अमीबा में आप देखिए कि इनका, अब इसके आकार, आज जानते हो अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता है। अमीबा का आकार कुछ नहीं होता ना। अमीबा ऐसे कुछ भी बना दो, ये अमीबा है, कुछ भी बना दो अमीबा, ऐसे बना दो, ऐसे अमीबा बन गया ना। अमीबा बनाना बहुत आसान है। अब अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता, जैसे चाहो, देख रहे हो कैसे बना हुआ है, जैसे चाहो आप उस तरीके से अमीबा को ऐसे बना सकते हो।
ना, इसका आकार कुछ भी नहीं है, इसकी आकृति कुछ भी नहीं है। जैसे क्यों, रीजन क्या है इसका ना होने का? तो इसका मेन रीजन ये है कि इसमें जो है ढांचे नहीं होते हैं। अब इन मोहतरमा के ढांचे होते हैं, आप देख लो इस शेप में ऐसे बना है ना। अब देखो अमीबा कैसे पड़ा हुआ है, इनको देख लो कैसे पड़ी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमीबा में क्या होता है, ढांचे होते हैं। आपको बातें ढांचा वाला बात समझ में आया? मतलब हम यहाँ पर खड़े हैं, आप वहां पर बैठे हो, तो इन सब का रीजन क्या है कि ढांचे बने हुए हैं जो मजबूती से हमको, हमारे मांसपेशियों को क्या किया हुआ है, एक आकृति दे दिया है। इसी चीज को क्या कहा जाता है, ढांचा कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब आप देखिए, जो कंकाल होता है, कंकाल को कहा जाता है, एक ऐसे बताएं, कंकाल को अगर पूछा जाए कंकाल का निर्माण कैसे होता है, किसका, कंकाल का निर्माण कैसे होता है, कहां होता है और इसे क्या कहते हैं, और पूछा जाए कि कंकाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कंकाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप इसका फटाफट जवाब दे सकते हैं। तो आप देखिए, कंकाल के निर्माण को संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक, कंकाल के निर्माण क्या होता है, संयोजी ऊतक से होता है। और इसके अध्ययन को, मतलब कंकाल के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या होता, क्या कहते हैं बेटा, ऑस्टियोलॉजी। तो आपको तीन बातें यहां पर समझ में आ गया कंकाल के बारे में, कि कंकाल क्या होता है, किसी भी जीव के शारीरिक ढांचे के निर्माण करने वाला तंत्र क्या कहलाता है, कंकाल कहलाता है। और कंकाल के निर्माण को क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक से कंकाल का निर्माण, मतलब ये क्या करते हैं, ऊतकों को जोड़ने का कार्य, संयोजी मतलब जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और इनके अध्ययन को, कंकाल के अध्ययन, शरीर में जो कंकाल होते हैं, कंकाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो ये था कंकाल से संबंधित तो कुछ चीजें, बेसिक चीजें थी। अब अगली हेडिंग आपकी बनेगी, कौन सा अगला हेडिंग बनेगा बेटा, अगली हेडिंग बनेगी कंकाल तंत्र के प्रकार। कंकाल तंत्र के प्रकार। आप एक एक चीजें आप ध्यान से ऐसे देखते चलिए, आपको सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। कंकाल तंत्र के प्रकार। कंकाल तंत्र दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा, कंकाल तंत्र दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप देखिए, कंकाल तंत्र दो प्रकार की होती हैं। आप ऐसे ग्राफ देखते चलिए, बस आपको मजा बहुत आएगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा, आप देखते चलिए। कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या होता है, बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल, ठीक है, पहला क्या होता है बेटा, बाह्य कंकाल। दूसरा क्या होता है, अंतः कंकाल। अंतः कंकाल, ठीक है, पहला क्या होता है, बाह्य कंकाल, और दूसरा क्या होता है, अंतः कंकाल। अब हम इन दोनों चीजों को अलग अलग करके देखेंगे। ठीक है, बाह्य और अंतः कंकाल को हम क्या करेंगे, अलग अलग करके देखेंगे, एक एक चीजें अच्छे से समझते हैं। पहले हम देखते हैं बाह्य कंकाल की परिभाषा। ठीक है, बाह्य कंकाल की पहले हम परिभाषा देखते हैं। आज कंकाल का पोस्टमार्टम होकर रहेगा। ठीक है, कंकाल का पोस्टमार्टम आज करके रहेंगे कि क्या होता है कंकाल के बारे में, आज सब कुछ जान लोगे, इतनी बातें समझ लीजिए। अगर हम कंकाल की परिभाषा कहें और अंतः अंतः कंकाल की परिभाषा कहें, तो आप देखिए कंकाल की परिभाषा क्या होती है, किसी भी जीव के, इसकी परिभाषा अगर कहें तो क्या होगा बेटा, किसी भी जीव के, आप ध्यान से समझिएगा, किसी भी जीव के बाह्य शारीरिक स्वरूप को, किसी भी जीव के बाह्य शारीरिक शारीरिक स्वरूप को, किसी भी जीव के बाह्य शारीरिक स्वरूप को निर्धारित करने वाला तंत्र, निर्धारित करने वाला तंत्र क्या कहलाता है बेटा, किसी भी जीव के बाह्य
बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, बाहर से दिखने वाला कंकाल जो हमारे शरीर के ढांचों का ढांचा बनाता है, हमारे शरीर का एक जो है स्वरूप बनाता है। तो बाहर से दिखने वाला कौन सा तंत्र है और अंदर कौन सा कंकाल तंत्र होता है। तो किसी भी जीव के बाह्य शारीरिक स्वरूप को निर्धारित करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? बाह्य तंत्र कहलाता है। अब यही इसी तरीके से हम देख लेते हैं अंतः कंकाल क्या होता है, इसकी भी परिभाषा हम देख लेते हैं यही तुरंत। ठीक है, इन दोनों की परिभाषा हम साथ साथ देखते चल रहे हैं, जिससे हमें कोई भी परेशानी ना हो याद करने में या फिर समझने में। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि अंतः कंकाल किसे कहते हैं। तो हड्डियों से बना ढांचा क्या होता है बेटा? हड्डियों से बना ढांचा हड्डियों से बना ढांचा हड्डियों से बना ढांचा जो शरीर को आकार देता है, जो शरीर को आकार देता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? अंतः कंकाल कहते हैं। मतलब बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? जो बाहरी शरीर का आकार देने वाला तंत्र बाह्य कंकाल होता है, और अंदर से जो शरीर को ढांचा का जो शरीर का आकार देता है वो अंतः कंकाल तंत्र कहलाता है। देखिए, आप देखिए ये चीजें बाह्यतम और अंतः कंकाल तंत्र देख लीजिए आप लोग कि ये क्या होता है। ये अंतः कंकाल तंत्र है, आप देख रहे हैं ना। ये क्या है? मनुष्य है। ये कौन है? हम आप जैसे मनुष्य हैं। आप हमारे और आपके अंदर से ये कपड़ा रूपी जो ये चमड़ा है उसको अगर हम उतार दें या निकाल दिया जाए तो हम लोग ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है, जो बढ़िया सा अपने शरीर में मेकअप सेकअप कर लेते हैं ना, देखो लड़कियों को खूब मेकअप चुपोड़ लेती हैं, अगर उनको हटा दे, मेकअप वगैरह हटा दे तो वो ऐसी नहीं दिखेंगी ना। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं अंतः कंकाल तंत्र। ये क्या होता है? अंतः कंकाल तंत्र। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने उसी चीज पर, इसी टॉपिक पर। ये चीजें आप समझ गए ना, अंतः कंकाल तंत्र क्या होता है। अब आप इनके बारे में अगर जान गए हो तो एक बात और जान लीजिए कि इनकी संरचना के बारे में अगर हम बात करें, क्या किसकी बात करें? संरचना। संरचना, इनकी संरचना के बारे में, दोनों लोगों की संरचना के बारे में बात करें, इनकी भी संरचना देखो एक साथ देखते चल रहे हैं जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एक एक परिभाषा देखते चल रहे हैं। मृत कोशिकाओं के द्रव्य से, मृत कोशिकाओं के द्रव्य से जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, मतलब जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसकी संरचना कैसी होती है? बाह्य कंकाल होती है। अब आपके थोड़ा थोड़ा सा आपके दिमाग में आता होगा कि जब बाह्यतम संरचना मतलब जैसे हमारे शरीर में ऐसी कौन कौन सा पार्ट है जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है, मतलब उसमें रक्त प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात हम उसको मृत के रूप में जानते हैं। वो कौन कौन सी होती है? उसे बाह्य कंकाल कहा जाता है। जैसे हमारा नाखून हो गया, नाखून में आप देखोगे तो उसमें नाखून बढ़ जाता है, हम काट देते हैं। बाल हो गया, बाल बढ़ जाते हैं तो कट जाता है। तो ऐसी सारी चीजें जो हमारी शरीर, हमारी बॉडी की संरचना को बनाती है देखने में सुंदर लगने के लिए, तो ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं? वो बाह्य कंकाल के रूप में काम करती हैं, उन्हें बाह्य कंकाल कहा जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं इसके पास में, कहां पर? अंतः कंकाल की संरचना के बारे में। तो ठोस व कठोर संयोजी ऊतक, ठोस व कठोर संयोजी ऊतक,
ठोस व कठोर संयोजी ऊतक क्या कहलाता है, उसकी संरचना, अंतः कंकाल की संरचना कैसे है, ठोस और कठोर संयोजी ऊतक, मतलब अंदर की जितनी भी हड्डियां होती है, शरीर में जितनी भी हड्डियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो अंतः कंकाल के रूप में होती हैं। संयोजी मतलब जोड़ने का काम, और ठोस कठोर तो होती ही है ना। तो जो भी कठोर और ठोस संयोजी ऊतक होते हैं उसे क्या कहा जाता है, अंतः कंकाल कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अंतः कंकाल के बाद संरचना के बाद इनकी विशेषताओं पर थोड़ा सा देखो, इनको थोड़ा सा और हम ध्यान लें किसके बारे में, इनके अंतः कंकाल मतलब इनकी कुछ विशेष चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लें या विशेषता के बारे में बात कर लें। तो काटने पर इनको दर्द नहीं होता है, अर्थात ये जो ठोस संयोजी, ये जो बाह्य कंकाल होते हैं, इनको क्या होता है, काटने में दर्द नहीं होता है। अगर हम काटेंगे तो इनको क्या होगा, दर्द नहीं होगा। आप देखे होंगे क्या होगा, काटने पर दर्द नहीं होगा, नहीं होगा। अब अगर हम क्या होगा तो कहते हैं कठोर हो चुके हैं, कठोर हो चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कठोर हो जाने का मतलब कि अगर आप काट दोगे तो उसमें दर्द नहीं होता है। जैसे दिल टूटे आशिक को अगर आप चाहे जितना भी कुछ भी कहेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम बाह्य कंकाल तंत्र को, अगर हम बाह्य कंकाल तंत्रों को अगर काटेंगे तो उसमें दर्द नहीं होता है ना। अब इनके बारे में, इनकी अगर इनके विशेषता के बारे में बात करें तो ये जो विशेषता का मतलब है कि अगर हम इनकी कठोरता के बारे में बात करें, कठोरता, क्योंकि इनकी विशेषता क्या है, कठोरपन, तो ये कैसे कठोर रहते हैं, इसका क्या रीजन है, मतलब इनमें क्या चीजें पाई जाती है जिससे ये कठोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति। क्या होता है बेटा, कैल्शियम कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति उपस्थिति मतलब हमारे शरीर में देखिए, जानते होंगे कि जो हड्डियां होती हैं वो कठोर होती हैं। तो हड्डियां कठोर क्यों होती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों में क्या पाया जाता है बेटा, कैल्शियम और फास्फोरस, जिससे हड्डियां क्या होती हैं, मजबूत। देखते हो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ना कि भाई हड्डी कमजोर हो गई, भाई आपके कैल्शियम की कमी हो गई, फास्फोरस की कमी हो गई। तो इन चीजों को अगर हड्डी को मजबूत रखना है तो अपने शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति हमेशा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इनकी हम मजबूती की बात करें, अगर यहीं पर आए हैं बात करने के लिए तो मजबूती के बारे में बात कर लें। अगर कोई विशेष चीजें होती हैं तो उन विशेष चीजों में बात कर लें, तो विशेष के बारे में बात कर लें तो इनमें जो है मजबूती के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगर इनकी मजबूती के लिए पूछा जाए हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हड्डियों में कठोरता के लिए कौन सा तत्व पाया जाता है बेटा, तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। और इनकी मजबूती जो है, मजबूती के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन डी की आवश्यकता होती है। क्या होता है बेटा, विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ठीक है, विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अब आ जाए इसमें जो है, अब इनका जो है बस खत्म कर देते हैं ना, इनके बारे में, इनकी संरचना के बारे में बात कर लें। संरचना तो हो गया है ना, ठोस आकारों संयोजी होते हैं, बस हो गया, इनके इनमें इतने ही थी बस। अब इसमें आ जाते हैं बाह्यतम। इसमें जो है क्या होती है, इसके अगर हम बात कर लें उपस्थित, इसमें कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, जैसे इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा बेटा, इसमें जो है अल्फा क्रिएटिन पाया जाता है। मतलब हमारे जो नाखून होते हैं, बाल होते हैं, इसमें कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, पूछा जाता है ना, तो अल्फा अल्फा किरेटिन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का नाम क्या है, हमारे नाखून में पूछा जाता है ना, नाखून में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, नाखून और बालों में, तो अल्फा किरेटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अल्फा अल्फा किरेटिन किरेटिन अल्फा किरेटिन पाया जाता है। बात समझ में आई इतनी, हमारी बातें आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब हम आप जब इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हम अब देखते हैं कि बाह्य कंकाल तंत्र में कौन कौन सी चीजें, अलग अलग चीजें कौन कौन सी होती है। बाह्य कंकाल तंत्र में कौन कौन सी अलग अलग चीजें होती हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो
अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, अगला हमारा क्या पॉइंट बनेगा बेटा, अगला हमारा बनेगा कि विभिन्न जीवों में विभिन्न जीवों में बाह्य कंकाल का बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल के एग्जाम्पल ठीक है, विभिन्न जीवों के बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल देखते हैं। अब विभिन्न जीवों का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले मनुष्य ही जान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य में बाह्य कंकाल में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अंग ऐसे होते हैं जो बाह्य कंकाल में पाया जाता है। फिर दूसरा मान लेते हैं चार पैरों वाले जानवर, चार पैरों वाले जानवर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, कछुओं में, कछुआ में जो है बाह्य कंकाल तंत्र कहाँ होता है, कछुआ। चौथे में पक्षियों में, पक्षियों में। और लास्ट क्या है, मछलियों में बाह्य कंकाल कहाँ पर होता है, मछलियों मछलियों में। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं, इनमें कौन कौन से मतलब इतने जितने भी जीव हैं इनमें बाह्य कंकाल कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आ जाइए पहले हम देख लेते हैं, मनुष्य से शुरू करते हैं। ठीक, मनुष्यों में बाह्य कंकाल कौन सी होती है, मनुष्यों में बाह्य कंकाल जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो मनुष्य में देख लीजिए बेटा, मनुष्य में पहला पॉइंट हो जाएगा कौन होते हैं, बाल, जिसमें मतलब बाह्य कंकाल का मतलब जिसमें क्या होते हैं, आपके शरीर में जिसमें जान नहीं रहता है, ऐसा कोई अंग जिसमें जान ना हो, बाहर की तरफ देखने में वो लगे। जैसे आप देख लीजिए बाल हो गए, बाल आप कटवाते हो हर महीने हर 15 दिन में ना, अपने डिजाइन डिजाइन से कटवाया जाता है ना, तो उसमें अगर जान होते तो कटवाते। जैसे हाथ में जान है जिसको नहीं करवाया जाता ना, नहीं तो क्या होता अगर हाथ में भी जान नहीं होता तो क्या होता कि हम हर हफ्ते इसको भी कटवाना पड़ता। तो क्या होता, बाल में जान नहीं होते हैं, तो बाल क्या हो जाएगा इसमें, आपका बाह्य कंकाल में आ जाएगा, बाल हो गए। और क्या होगा, आपका रोम हो गया, रोम मतलब क्या होता है, रोवा, रोम। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, नाखून हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, नाखून हो जाएगा। तो तीन मनुष्य के तीन ऐसे बाह्य कंकाल हैं जो शरीर की संरचना करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, बाल है, रोम है और नाखून है। अब आते हैं चार पैरों वाले जानवर। ठीक है, चार पैरों वाले जानवर के कौन कौन सा ऐसा अंग होते हैं जो क्या हो, जो जिसमें जान नहीं होता है। तो बेटा चार पैर मतलब आप भैंस को देख लीजिए, गाय को देख लीजिए, इसमें क्या होता है, खुर ना, खुर में इनके जान नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, खुर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इनके जो रोम होते हैं, इनके भी रोए होते हैं ना, रोआ क्या होता है, इसमें भी जान नहीं होता है। अब तीसरा पॉइंट इनके क्या हो जाएंगे, रोआ के बाद इनमें सींग होती है, मनुष्यों में सींग नहीं पाया जाता, लेकिन मनुष्य मारते बहुत तगड़ा है, बिना सींग पूंछ के जानवर है ना। तो ये सींग जो होते हैं इनमें भी क्या होता है, इनमें भी जान नहीं होते हैं। तो जानवरों में, चार पैर वाले जानवरों में तीन अंग ऐसे हैं जो बाह्य कंकाल के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं कछुआ में। तो कछुआ में जान रहे होंगे जो ऊपरी कवच होता है, ऊपरी कवच, ऊपरी कवच जो होता है वो क्या होता है, वो उसमें भी जान नहीं होता है, तो ऊपरी कवच हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब पक्षियों में देख लें, पक्षियों में क्या पाया, अब आप बताइए पक्षियों में क्या होता है, तो पक्षियों में केवल पंख कट जाते हैं ना,
पंख, इनके पंख में जान नहीं होता, बाकी सब में जान होता है। पंख केवल बाह्य कंकाल में आते हैं पक्षियों में, ठीक है। तो पंख हो गए। मछलियों में क्या होता है? मछलियों में पाया जाता है ऊपरी सल्क, ठीक है। इनमें क्या पाया जाता है? ऊपरी सल्क जो होते हैं, सल्क, ठीक है। ऊपरी सल्क जो होता है वो किसमें वो क्या पाया जाता है? वो बाह्य कंकाल के रूप में होते हैं। बात समझ में आई? इतनी बातें आपको हम इतनी बातें बताएं, इतनी नहीं इतनी बातें बताएं, किसके लिए? कौन सी चीजें थी? ये कंकाल के बारे में, मतलब कंकाल का आपका जितनी भी बातें थी, जितनी भी बातें, जिससे मतलब कंकाल के बारे में पूरी हिस्ट्री हमने आपको पन्ना ऐसे खोल कर रख दिया, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात होगा कल, तब तक के लिए जय हिंद।